नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें सिलीगुड़ी महाकालपल्ली महानंदा पुल के नीचे से। आपसे बता दें, यहाँ पर जो आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आहूत हुकार रैली है। और इस हुकार रैली में आज की तारीख में हजारों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है और अब ये जो एक रैली के रूप में यहाँ से रैली निकलेगी और यहाँ से ये रैली बाघा जतीन पार्क में जाएगी, जहाँ पर की सभा होनी है। और अब कुछ क्षणों के बाद ही ये रैली प्रारंभ होने वाली है। देख सकते हैं काफ़ी ये जो मैदान है, ये पूरा मैदान महानंदा नदी के किनारे जो स्थित मैदान है, पूरी तरह जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनसे फूल भरा पड़ा हुआ है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पूरे पश्चिम बंगाल से यहाँ पर कार्यकर्तागण पहुंचे हुए हैं। दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, 24 परगना सभी जगह से यहाँ पर कार्यकर्तागण आए हुए हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी। इनसे बात करते हैं, ये विशेष रूप से इस रैली के लिए आए हुए हैं। चौहान जी, कैसी यहाँ तैयारियां हैं रैली की? देखिए, विद्यार्थी परिषद यह रैली कर रही है, उसकी तैयारियां उत्तर बंग के कार्यकर्ताओं ने किया है। उत्तर बंग मैं कहूँ तो पश्चिम बंगाल को, राज्य को हम संगठन रचना में दो प्रांतों में मानते हैं। उत्तर बंग के कार्यकर्ताओं ने चूँकि पूरे इस परिवेश में जो उद्योगों की कमी, बेरोजगारी की हालत, जो रोजगार के विमुख होकर के यहाँ पर शिक्षा से लेकर के रोजगार के कोई अवसर नहीं दिखते हैं, तो युवाओं को बाहर निकलने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति को देखने के लिए, इस परिस्थिति में अपनी बात को रखने के लिए युवा इकट्ठे हुए हैं, ये रैली कर रहे हैं। और इसकी तैयारियां पिछले कुछ दिनों से युवा कर रहे हैं। एक एक जिले से कार्यकर्ता आकर के अभी पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक आवाज़ पूरे प्रदेश भर में पहुंचेगी, जिससे परिस्थितियों के अंदर बदलाव यह संभव होगा। आशीष जी, क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या है इस रैली के माध्यम से? देखिए, मुख्य मांगे 5 बिंदुओं को हमने उठाया है। यहाँ पर महिला सुरक्षा का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार घटनाएं, वह अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बड़ी तेजी से पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ी है। पॉलिटिकल वायलेंस के मामले में एनसीआरबी का डाटा है, सबसे ज़्यादा घटनाक्रम पिछले वर्षों में यह पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। शिक्षा की परिस्थिति यहाँ पर बड़ी धूमिल है। हम उत्तर बंग की बात करते हैं तो उत्तर बंग में विश्वविद्यालय के नाम पर एक विश्वविद्यालय है और कोई भी केंद्रीय संस्था यहाँ पर नहीं है। सारी केंद्रीय संस्थाओं के मामले में कोलकाता के आसपास है। तो अभी मांग है कि यहाँ पर शिक्षा संस्थान खुलने चाहिए। रोजगार के अवसरों के बारे में बात है तो रोजगार के अवसर नहीं है। रोजगार के अवसर बढ़ें। रोजगार के अवसरों के लिहाज से यहाँ पर चाहे आप सर्विस सेक्टर ले लीजिए, इंडस्ट्रीज ले लीजिए, जूट व्यापार ले लीजिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करने होने की आवश्यकता है। आप जितनी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रल तरीके से काम करेंगे या रोजगार खड़ा हो पाएगा। ये मांगे हैं जो विद्यार्थी परिषद रख रही है, जिनके विषयों को लेकर के काला चिट्ठा यानी ब्लैक पेपर यह भी विद्यार्थी परिषद ने निकाला है। धन्यवाद आशीष जी। तो दर्शकों को बता दें, आशीष जी अभी संबोधन करेंगे वहाँ बाघा जतीन पार्क में, हम वहाँ भी उनसे जो संबोधन करके वो भी सुनाएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ चलते हैं। हाँ, तो आइए दर्शकों, हमारे साथ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी भी, जो इस हुंकार रैली की प्रधान वक्ता है। वो वक्तव्य तो वहाँ रखेंगी एबीवीपी पार्क में, माफ कीजिए बीजेपी पार्क में, बाघा जतीन पार्क में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो रैली की पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, रैली निकलने वाली, उससे पहले दो बातें कर लेते हैं निधि जी से। निधि जी, क्या मुद्दा है आज की इस हुंकार रैली का?
हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एनसीआरबी के डाटा इस बात का प्रमाण है कि वेस्ट बंगाल के अंदर लगातार क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हो रहा है। महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना हो या फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने की घटना हो या फिर महिलाओं के तस्करी की बात हो, हर एक मामले में आज वेस्ट बंगाल क्राइम में लीड कर रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आज यहाँ पर लोगों के उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म किए जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता चला जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये सारी वो बातें हैं। शिक्षा के मामले में एक भी नया विश्वविद्यालय नहीं खोला गया, कोई नई फेलोशिप नहीं आई, कोई नई स्कॉलरशिप नहीं दी गई। एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर हम अपने इस बंगाल में देखें, उत्तर बंगाल में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है। उन सारी बातों को लेकर के यहाँ का जो यूथ है वो परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन के लिए आज इस ग्राउंड में हजारों की संख्या में सिलीगुड़ी में छात्र एकत्रित हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में छात्र संगठनों के चुनाव भी काफी समय से नहीं हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की हमेशा से मांग है और विद्यार्थी परिषद शुरू से कहता आया है कि हर एक स्थान पर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सभी जगह पर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज से 5 वर्ष पूर्व टीएमसी के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा छात्र संघ के चुनाव रोक दिए गए और वो भी एक पूरे स्ट्रेटेजी के तहत रोका गया ताकि यहाँ का छात्र समुदाय संस्थानों में हो रही टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ ना बोल सके, एक मुखर होकर के अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। इस कारण से पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद किए गए। परंतु विद्यार्थी परिषद की मांग है कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन वापस से शुरू करने चाहिए। ओके निधि जी, आपसे फिर बातें होंगी क्योंकि अभी रैली की तैयारियां चल रही है। निधि जी से हम सुनेंगे वहाँ पार्क में इनका, क्योंकि मुख्य वक्ता है तो ये क्या कहती है उसके अलावा, और साथ ही इनसे भी थोड़ी सी जानकारी। सर आपका नाम? दो जानकारी लेना चाहेंगे। এবার লড়াই, বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই যুব সমাজরা নেমে পড়েছে। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের কার্যকর্তারা এসেছে এবং বাংলাকে বাঁচাতে নেমে পড়েছে। আগামী দিন সত্যি অবশ্যই বাংলা আবার এখন মোটামুটি 10-এর অ্যাবভ, 10,000-এর অ্যাবভ হবে। ধন্যবাদ, খুবই ব্যস্ততার কারণে। ঠিক, ধন্যবাদ। तो दर्शकों आप देख रहे हैं ये जो मैदान है पूरा आज खचाखच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। जैसा कि दावा किया जा रहा है लगभग 10,000 कार्यकर्ता यहाँ मैदान में मौजूद है। यहाँ से अब थोड़ी देर में यहाँ से बाघा जतीन पार्क के लिए ये जो कार्यकर्ता है वो कूच करेंगे और हो सकता है कि इसको लेकर कुछ देर के लिए जो हिलकाट रोड का ट्रैफिक है वो हो सकता है पूरी तरह से ठप पड़ जाए। कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि ये जलपाईगुड़ी जिले से आए, तो उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। क्या नाम आपका? तन्मय रॉय, धूपगुड़ी से, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जो 5 दफे के जो ये पथसभा है जो 5 दफे से हो रही है। एक ये नारी सुरक्षा ये लिखा है सब कुछ 5 दफा के। आप स्टूडेंट हो? हाँ स्टूडेंट है कॉलेज के। हाँ, सुकांत महाविद्यालय धूपगुड़ी। तो देखिए बहुत से कार्यकर्ता हैं, सबसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश मंडल है, मोरंगा से। मोरंगा धूपगुड़ी से ना। हाँ आप स्टूडेंट हो? है। तो जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं कार्यकर्ता ये दोनों तरफ देखिए, इस तरफ भी एक लाइन लग गई है और काफ़ी दूर तक लंबी लाइन फिलहाल कार्यकर्ताओं की दिख रही है। देखिए ये मालदा जिले से आए हैं, बात करते। क्या नाम आपका? बोलिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाषिष दत्त। हाँ। जिला संयोजक है? हाँ, मालदा का। मालदा। तो क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड बांग्ला में बोलूँ, আমাদের 5টা বিষয় নিয়ে আজকে আন্দোলন। মূলত হচ্ছে নারী সুরক্ষা, আমাদের মূলত কর্মসংস্থান চাই এবং আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে চরম ভিক্ষায় পরিণত করে দিয়েছে সেই ভিক্ষা আমাদের চাই না, সেই উপযুক্ত শিক্ষা চাই এবং যে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে আমরা গত 8ই জানুয়ারি মালদা জেলা র্যালি করেছি। আজকে আমরা শিলিগুড়ির রাজপথে আজকে আমরা এসেছি। আনুমানিক 450 থেকে 500 জন। हाँ थैंक यू। तो देखिए ये 400-500 करके लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए। आपने देखा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से, मालदा डिस्ट्रिक्ट से, और
विभिन्न जो कि उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो दर्शकों, लगातार हम बने हुए हैं इस रैली को लेकर, क्योंकि ये रैली अब कुछ